जवानी जिस रोज चली जाए कहीं आती है फिर भी। मेरी है जवानी बस उछलती हुई एक गेंद से तो नजर आता है कि बल भी है और रूप भी। तेज कहता है योगी भी है और भूप भी। हाय हाय मैंने इनको क्यों देख लिया। हे आर्यपुत्र तुम कौन हो। देश से तो योगी लगते हो मगर तेज कहता है कि तुम कोई क्षत्रिय हो। मगर योगियों के भेद में ये कुछ समझ नहीं आया। हाँ देवी, हम अयोध्यापति दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम है और इनका नाम लक्ष्मण है और ये मेरी भार्या है। सीता नाम है इनका। हम पिताजी के वचनों अनुसार 14 वर्षों के लिए वनों में आए हैं। और आप कौन हैं देवी? अपना परिचय तो करवाओ। मैं लंकापति रावण की बहन शूर्पणखा हूँ। चंचल हूँ, शौक हूँ, जवान हूँ, सुंदर भी हूँ। सदा भ्रमण करती रहती हूँ कि कहीं अच्छा सा सुंदर लड़का बलवान तेजवान कोई पति मिल जाए। ढूंढा करती हूँ पति को मैं, है काम यही दिन रात मुझे। हाँ तुम कुछ इस काबिल हो जो पति बनो और प्यार करो। मैं तुमको अंगीकार करूं, तुम मुझको अंगीकार करो। देवी, हम पर तो दया करो। इस आशा को छोड़कर अपनी राह लो। ये क्या उचारते हो? भूखे भिखारी होकर घी की थाली को लात मारते हो, मुझे धिक्कारते हो। हम धिक्कारते नहीं, क्षमा चाहते हैं। क्यों राजकुमार होने का घमंड करते हो? वो तो मैं पहले ही बता चुकी कि मैं रावण की बहन हूं। वर्ण और जाति का गरूर है तो मैं तुमसे उच्च वर्ण वाली हूं। नहीं, इनमें से कोई बात नहीं है। तो फिर तुम्हें अपनी किस्मत पर नाच होना चाहिए। वास्तव में सब प्रकार से श्रेष्ठ हो, लेकिन भद्रे, मैं एक स्त्री के होते हुए दूसरी को
अपनी अर्धांगिनी कैसे बना सकता हूँ? जिस तरह तुम्हारे बाप ने बना रखी थी। बड़े आए धर्माचारी, मेरे ही सामने शेखी बधारी, मुफ्त की बातें बनाते हो। पिता ने तो 3 विवाह कर दिए और तुम 2 से घबराते हो। कुछ भी हो, मैं सीता के सिवाय। अजी, इसे चूल्हे में डालो। निगोड़ी, काली कलुटी, करुप्पा, टेढ़े पेट वाली। मैं तो इस विचार से कहता हूँ, तुम जैसी सुंदर औरत के लिए बहुत बड़ी दुखदाई होती है। तो फिर मैं इसे ही मार डालती हूँ। इतना कष्ट उठाने की क्या जरूरत है? हमारे भाई लक्ष्मण के पास चित्री नहीं है। आप उनके पास चले जाओ। उनके पास स्त्री नहीं है। नहीं, अजी क्यों झूठ बोलते हो? अगर तुम राजा दशरथ के बेटे हो, जिन्होंने जनकपुरी में धनुष तोड़ा था, तुम 4 भाई हो ना? तुम चारों का विवाह राजा जनक के घर एक ही दिन एक ही साथ हुआ था। इस पर झूठ से तुम्हारा मतलब क्या है जी? मेरा मतलब यहाँ पास नहीं है। यहाँ पास नहीं है? वाह वाह, अच्छा पाठ पढ़ाते हो। झूठ का अर्थ बदलने के लिए मुझे सफरी बीवी बनाते हो। अपना विवाह तो नहीं कराते, भाई का कराते हो। अच्छा, तुम्हारे भाई के पास भी जाती हूँ। हाँ हाँ, उधर ही जाओ। अजी सुनते हो? भाई क्या कहते हैं? मैंने सब कुछ सुना, लेकिन देवी, मैं तो इनका दास हूँ। दास बनकर सुख पाने की आशा ऐसी है जैसे भिखारी होकर मान पाने की, लोभी होकर यश कमाने की, दुराचारी होकर स्वर्ग में जाने की, मजदूर होकर कीर्ति कमाने की। तो आपकी तरफ से भी स्वीकार है? हाँ हाँ, मेरी तरफ से भी साफ जवाब है। अभिमान
जाओ, बहुत दिन लगी सोने। तुमने अपनी शर्म बिल्कुल खो ली। अभी ये तो बताओ, मुझसे क्यों खफा हो? मेहरबानी करके मेहरबानी करके जल्दी यहाँ से दफा हो जाओ, क्योंकि ये नगोड़ी तुम्हारे साथ है, इसलिए पहले मैं इसकी मिट्टी हटाने लगाती हूँ। क्योरी बेहया, कुछ शर्म नहीं आती? इस बहसियों की तरह जंगल में फिर रही हो। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो खामखा मेरे गले पड़ रही हो? अब इस बदतमीजी का मजा चखाती हूँ। ये जरूर ही कुछ ना कुछ गुण खिलाएगी और रावण को अपने खिलाफ भड़काएगी। देखा जाएगा भ्राता जी, अब आप आराम कीजिए।